सुरुचि बोली, ध्रुव कि पूर्व जन्म में थोड़ा भी और तूने भजन किया होता, यदि तूने भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। दिया है, अगर पूर्व जन्म में थोड़ा भी भगवान का भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। चला जा यहाँ से। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, बालक जाकर के अपनी मैया से कहता है, माँ ने बहुत सारा समझाया, कहा लाला वो तुम्हारी मौसी है। ध्रुव कहने लगे, लाला मैया मुझे मौसी का बुरा नहीं लगा, बुरा तो इस बात का लगा कि मौसी हमसे न जाने क्या क्या बकती रही, लेकिन पिताजी ने एक भी बार मौसी से ये नहीं कहा कि आखिर तो ये मेरा बेटा है। धोखे से मैया के मुख से निकल गया कि बेटा वो तेरे पिता होते तब तो। इसका मतलब है माँ मेरे पिता कोई और है। कहने लगी, नहीं लाला ये बात नहीं है, पिता तो तेरे हैं, पिता तेरे ही है, लेकिन वो नकली पिता है, असली पिता तो तेरे वन में रहते हैं। तब तो मैया हम असली पिता के ही गोद में बैठेंगे, मैं नकली पिता की गोद में नहीं बैठूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित ये जिद ठान करके लाला ध्रुव जंगल के लिए चला गया, जंगल के लिए चला गया। जंगल में जाकर के नारद बाबा ने गुरु मंत्र दे दिया, और जब 12 मंत्र दिया है भगवान की पहचान बता दी और कहा, लाला तुम यहाँ से वृंदावन के निकट यमुना नदी के किनारे पर कुशों का आसन बना लेना, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना, भगवान का भजन करना, वही तुम्हारे पिता मिल जाएंगे। यमुना नदी के किनारे पर ध्रुव आसन बना करके बैठ गए, भगवान का भजन कर रहे हैं। पहली समाधि जब टूटी है तो भगवान के भक्त ने घास फूस का आहार कर लिया। दूसरी समाधि टूटी, जल का आहार कर लिया। तीसरी समाधि टूटी, फल का आहार कर लिया। और जब अंतिम समाधि टूटी है तो वायु का आहार कर लिया। वायु का आहार जैसे ही किया है, तीनों लोगों की हवा चलनी बंद हो गई, प्राणियों की दम घुटने लगी, और जब परेशानी बढ़ गई तो देवतागण भगवान के पास में पहुंचे। पहले तो देवताओं ने बहुत उपाय किए, इंद्रदेव ने जाकर के अपना वहां पर जाकर के अप्सराओं से सरगम सुनाया, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। अप्सराओं ने नृत्य किया, ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। सारे यत्न कर लिए, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। अंतोगत्वा भक्तों की विनय पर भगवान को आना पड़ा, क्योंकि भगवान के लिए भक्त से ज्यादा बड़ा दुनिया में कोई और नहीं है। भक्तों से प्रिय प्रभु के लिए कोई और नहीं है। कहते हैं भगवान नाना भांति नचायो, भगतन ने मोकू नाना भांति नचायो। लोक लाज तज इन्हीं काज मैंने, बैकुंठ बिसरायो, भगतन ने मोकू नाना भांति नचाया। न जाने किस किस भांति से भक्तों ने मुझे नचाया, और मैं वैसे वैसे ही नाचता रहा।
क्योंकि भक्तों से ज्यादा प्रिय मुझे कुछ और नहीं है। आज भगवान अपने भक्त के पास जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि भक्त की भक्ति में ही भगवान को सुख मिलता है। भक्त की भक्ति में भगवान को सुख मिलता है। और जो भक्त भगवान का भजन नहीं करता है वो इंसान मत समझिए, क्योंकि माँ कहती है पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भक्त जासु सुत होई। अगर माँ हो, माँ अगर पुत्र को जन्म दे तो भगवान का भक्त पैदा हो, तुलसीदास जी ने कहा है, और नहीं तो वो मैया जन्म भर पूरी उम्र भर बांझ बनी रहे तो अच्छा है। लेकिन नहीं, भगवान का भक्त और भक्त से मिलने के लिए भगवान चल देते हैं। जाकर के अपने भक्त के सामने पहुंचे। भक्तराज आंखें खोलो, लेकिन भक्त ने आंखें नहीं खोली। भगवान समझ गए कि इसके अंतरपट में मेरी परछाई नजर आ रही है, जबकि इसके अंतःकरण की मेरी परछाई दिखती रहेगी तब तक ये आंखें नहीं खोलेगा। भगवान ने अपनी वो महान मूर्ति को उसके अंतःकरण से खींच लिया। जैसे ही वो मूर्ति बाहर आई है, छटपटा के ध्रुव ने आंखें खोल दी। देखा भगवान खड़े हैं, दंडवत प्रणाम करने लगा। आकाश से देवगढ़ फूलों की वर्षा करने लगे। झपट के उठा करके अपने भक्त को गोदी में बैठा लिया। मुख चूमने लगे, क्योंकि केवल गोदी के लिए ही भक्त ने तपस्या की थी। कहने लगे भगवान, भक्तराज मुझे आने में देरी हो गई, मुझे क्षमा कर देना। भाग्य कैसे भक्त हैं, जिस भक्त के सामने, ऐसे महान भक्तों के सामने भगवान खुद झुक रहा है, क्षमा याचना मांग रहा है। कैसी उनकी महान भक्ति होगी। और एक हम लोग भी अपने परिवार का भी पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी खटपट होती रहती है। आज वो भगवान जो अपनी सारी दुनिया चला रहा है और अपने भक्त के कारण सामने खड़ा क्षमा याचना मांग रहे हैं और कहते हैं कि हे भक्त मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बहुत परीक्षाएं ली, लेकिन अब नहीं, मुझे माफ कर दे, आने में बहुत देरी हो गई। अंतोगत्वा भगवान ने कहा कि भक्तराज मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं, हमसे वरदान मांग ले। भक्त ने कहा भगवान मैं क्या वरदान मांगू? अरे जब तुमने ही कह दिया था कि बेटा आंखें खोलो, और बेटा कह करके मुझे गोदी में बैठा लिया, और जिस बेटे का पिता तीनों लोगों का राजा हो, तो भला वो तीनों लोगों की गृहस्थी, तीनों लोगों का धन कहां जाएगा? बेटे के लिए ही तो है। पिता की सारी संपत्ति किसके लिए होती है? पुत्र के लिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान का हृदय गदगद हो गया। भक्तराज तेरे जैसा भक्त तो दुनिया में पैदा होना मुश्किल है। मैं तुझे वरदान देता हूं, 36,000 वर्षों तक तू राज करेगा। तेरे अंतःकरण से मेरी महान मूर्ति कभी नहीं जाएगी। तब ध्रुव ने लास्ट में एक बात कही, भगवान अगर देना है तो एक छोटा सा वरदान दे दो, जब भी मुझे तुम्हारी याद आए तो मुझे दर्शन जरूर दे दिया करना। अहम वस्तु ऐसा ही होगा। ऐसा कर करके प्रभु वहां से यत्र ध्यान हो गए। भगवान ने इंद्रदेव से कहा कि जाओ ऐरावत हाथी को लाओ, मेरे भक्त को बैठा करके इनकी राजधानी तक छोड़ गया। ऐरावत पर सवार हुए भक्त और अपनी नगरी तक पहुंचे हैं, जहां आदर सम्मान के लिए बूढ़े बुजुर्ग आ रहे हैं। उनका आदर सत्कार करने के लिए ध्रुव हाथी से उतर के पैदल चलने लगे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, उनके सामने मुझे हाथी पर बैठ करके शर्म आती है,
क्योंकि बड़े बुजुर्गों को ऐसा करना चाहिए। मैं तो बहुत छोटा हूँ। गदगद हृदय हो गया, मैया की गोदी में जाकर के बैठे। सबसे पहले उस मैया से मिले जिस मैया के प्रति भगवान की गोदी मिली थी। सुरची ने जाना कि ध्रुव आ रहे हैं तो कुंदी को बंद कर लिया, अंदर बंद हो गई। शर्म आ रही थी, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी ध्रुव को, क्योंकि मेरे ही तो कारण इतने दिन वन में काट के आया है। लेकिन ध्रुव उसी मैया से मिलने गए और कहने लगे, माँ माँ मैं तुझे दोषारोपण नहीं करता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि हे दीनों के दीनानाथ, जैसी मुझे मौसी दी है हर किसी को ऐसी ही मौसी देना, ताकि हर बेटा भगवान का भक्त बन जाएगा। धन्य है, कैसे ध्रुव के विचार थे। दंडवत प्रणाम किया अपनी मैया सुरची को, जाकर के उत्तान पाद और सुनीति से जाकर के मिले। बेटे के वियोग में सुनीति की आंखों की ज्योति जा चुकी थी, दिखाई नहीं दे रहा था। ध्रुव ने अपने कमंडल से जल के छींटे लगाए। ध्रुव की जल के छींटे के कारण मैया को पुनः देखने लगा है। अंतोगत्वा जब 36,000 वर्षों तक राज्य किया, उसके बाद भगवान के यहाँ से विमान आए। उन विमानों में बैठ करके जब जाने को तैयार हुए, ध्रुव के मन में एक विचार आया और ध्रुव ने यमदूत से पूछा कि अपने महाराज से पूछिए हमारे माता पिता का डोला कहाँ है, विमान कहाँ है। यम महाराज वहीं खड़े थे। यम महाराज कहने लगे, चिंता मत करो, हमारे दूत और मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि ये हमारे यहाँ का खजाना नहीं है, ये तो स्वर्ग की धरोहर है। ये तो तुम्हें तो भगवान के दूत ले जा रहे हैं, मुझे क्यों दोषारोपण कर रहे हो। भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा, कहिए लाल क्या बात है। तो ध्रुव कहने लगा, स्वामी मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता का विमान कहाँ है। तो भगवान कहने लगे, ध्रुव आगे देखो, तुम्हारे से बहुत आगे तुम्हारे माता पिता का विमान जा रहा है। ध्रुव के मन में एक विचार आ गया, इसका मतलब कि मेरी तपस्या सफल हो गई, मेरी तपस्या के कारण ही माता पिता को भी स्वर्ग मिल गया। और जिस जगह पर मेरी और मेरा लग जाता है, वहां अहंकार का अंकुर पैदा हो जाता है। भगवान कहने लगे, पार्षदों जाओ, ध्रुव के विमान को वहीं रोक दो, ये मेरे बैकुंठ में आने के लायक नहीं है, मेरे स्वर्ग का ये भोग नहीं कर पाएंगे, रोक दीजिए। ध्रुव का विमान वहीं रोक दिया गया। तपस्या की थी स्वर्ग जाने के लिए, भगवान का भक्त बनने के लिए, लेकिन ना तो धरा पर ही रह पाए और ना ही भगवान के धाम को जा पाए। जरा देखिए, कथाओं का मतलब ये नहीं हुआ करता है कि ये कथा तो हम जानते हैं। जानी हुई चीज को अपने मन में उतारना। एक सिंपल सी बात यह है कि ध्रुव जैसा भक्त दुनिया में पैदा दूसरा नहीं होगा। इतनी सी उम्र पर बहुत महान भक्ति की है, और फिर भी इतने से जरा से अभिमान के कारण इनको स्वर्ग नहीं मिला, भगवान ने वहीं छोड़ दिया। अब उन लोगों की क्या दशा होगी जो हमेशा अभिमान को कंधों पर बिठाए रहते हैं, उनकी क्या दशा होगी। जरा कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, और आदत बुरी संभार ले बस हो गया भजन। राम नाम ही सार है और सब बेकार है,
कोई एक वस्तु हम अगर जीवन में उतार लेंगे उससे ही मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम अपने को बदलें, कर करनी अपनी और को ना दोष निहारो। खुद को देखो, दूसरा क्या करता है उसे करने दो। एक बार अगर कहने से मान जाता है तो ठीक है, और नहीं मानता है तो उसका काम वो ही जाने। देखिए एक बात बता दें, बर्तन साफ करने वाला जूना, बर्तन साफ करने वाला जूना होता है, कितना गंदा होता है, बहुत गंदा होता है, लेकिन बर्तन साफ कर देता है। बर्तन साफ कर देता है और खुद में कभी साफ नहीं हो पाता, उसका जीवन गंदगी में ही गुजर जाता है, कभी साफ नहीं होता, लेकिन बर्तन साफ कर देता है। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। हम दूसरों से केवल भलाई ले लें, अच्छी अच्छी चीज ले लें और बुरी बुरी उसी को दे दें, लेकिन हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है, उसकी बुराइयां हम जल्दी कैच कर लेते हैं और अच्छाइयां कैच नहीं हो पाती हैं। आज भक्तों, जैसे ये कहा, उधर भगवान ने महाराज ध्रुव को वही रोक दिया। आज महाराज ध्रुव वो ध्रुव तारा बन करके रह गए, ना तो उन्हें स्वर्ग मिला और ना ही धराधाम पर रह पाए, जरा से अभिमान के कारण। बोलिए रास बिहारी भगवान की, बोले कन्हैया लाल की।